आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि इंतहाई खतरनाक, अपने लोगों के लिए सख्त तरीन कानून और सबसे बढ़कर डिप्रेशन सदा मुल्क है। नॉर्थ कोरिया आखिर दुनिया का सबसे बड़ा जेल क्यों माना जाता है और इससे जिंदा फरार निकलना नामुमकिन क्यों है? आइए जानिए इस वीडियो में। ये एक ऐसा मुल्क है जहां इंसानी जान की कीमत सिर्फ इतनी है कि गवर्नमेंट या नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग लोगों को उनका गुलाम समझते। एक ऐसा गुलाम जिसे अपनी मर्जी से न खाने पीने की जगह मिलती, न ही बाल कटवाने की, न टीवी देखने की और न ही बाहर की दुनिया से राब्ता करने की। यानी इस मुल्क के अंदर इंसानी हुकूक की कोई वैल्यू ही नहीं। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इस दौर के अंदर जब गुलामों का कोई कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका तो बदकिस्मती से नॉर्थ कोरिया के अंदर ये लोग आज भी गुलामों जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। और सबसे अफसोस की बात ये है कि मजबूर होकर मगर दुनिया चाह कर भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि बदकिस्मती से इस मुल्क के पास भी न्यूक्लियर हथियार है जिससे वो अपने मुल्क के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत का बहाना करके कई बेगुनाह शहरियों को तबाह करने के साथ साथ कीमती जानों का नाकाबिले तलाफी नुकसान कर सकता है। आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि किम जोंग उनका पूरी दुनिया के सामने ये बयान भी आ चुका है कि न्यूक्लियर हथियार का बटन हर वक्त मेरी टेबल के नीचे मौजूद होता है। नॉर्थ कोरिया को कभी भी खतरा महसूस हुआ तो हम इस मुहिम को चलाने में जरा भी देर नहीं करेंगे। और यही वजह है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी सुपर पावर भी इससे पंगा लेने से डरती है। आइए आपको नॉर्थ कोरिया के अंदरूनी कवानीन के बारे में आगाह करते हैं। नॉर्थ कोरिया में दाखिल होते ही आपको एक अलग दुनिया देखने को मिलती है, जिसके लोगों को आज तक ये नहीं पता कि उनके आसपास की दुनिया दिखती कैसे है। यहाँ मजहब मुकम्मल तौर पर बैन है, किसी शख्स को इसके बात करने की इजाजत नहीं। फौजी हरमन टूवर्स की निगरानी करते हैं। हर जगह पर छुपकर सुप्रीम लीडर के मुजस्समों की ताज़ीम करना जरूरी है, वरना मौत की सजा हो सकती है। 100% वोट की शरह। शुमाली कोरिया में वोट ना देना गैर कानूनी है, इसलिए मुल्क का हर फर्द को वोट देना लाजमी है। शुमाली कोरिया में आप आज़ादाना किसी भी दूसरे शहर में मुंतकिल नहीं हो सकते। अगर आप दारुल हुकूमत में रहना चाहते हैं तो आपको पहले एक खत लिखकर हुकूमत से इजाज़त लेनी होगी। कंटेंट की बात करें तो टीवी चैनल्स सख्ती से बैन किए गए। शुमाली कोरिया में सिर्फ 3 टीवी स्टेशन कायम हैं जिन्हें हुकूमत कंट्रोल करती है। इन्हें देखना वहाँ के लोगों पर लाजिम होता है ताकि वो मुल्क की तरक्की और सियासी हालात से बाखबर रहें। मंजूर शुदा हेयर कट रखना। अगर आप अपनी पसंद का या कोई खास हेयर कट रखना चाहते हैं तो आपको इजाज़त नहीं होती। सिर्फ 28 मंजूर शुदा हेयर स्टाइल के अलावा कोई और हेयर कट रखने की इजाज़त शुमाली कोरिया में नहीं। अगर आप कोई और हेयर कट रखेंगे तो इसकी सज़ा सिर्फ मौत है। जरा थोड़ी देर के लिए सोचें कि आप मुस्तकिल लॉकडाउन में फंसे हुए हैं और इस दौरान आपके पास ना तो इंटरनेट है और ना ही सोशल मीडिया। सिर्फ चंद सरकारी टीवी चैनल्स हैं जिन पर सिर्फ वही मवाद नशर किया जा रहा है जो मुल्क के सरबराह चाहते हैं कि आप सुने। जी हाँ, ये शुमाली कोरिया की पासियों की जिंदगी है। अब उनके सरबराह किम जोंग ने सख्तियों में मजीद इजाफा करते हुए एक नया कानून मुतारिफ करवाया है जिसके तहत मुखालिफ सोच को सल्ब करने की कोशिश की जाएगी। जिस किसी के पास से भी जनूबी कोरिया, अमरीका या जापान में बनने वाले मवाद की बड़ी तादाद बरामद हुई, इसे सजाए मौत दी जाएगी। जिन अफराद को ये मवाद देखते हुए पकड़ा गया, इन्हें 15 साल कैद की सजा सुनाई जाएगी। और दिलचस्प बात यह है कि ये सजाएं सिर्फ इस बात तक महदूद नहीं कि आप क्या देखते हैं। हाल ही में किम जोंग उनकी जानिब से सरकारी मीडिया को लिखे गए खत में मुल्क की यूथ लीग को हुक्म दिया गया था कि वो नौजवानों में अनफरादियत पसंद, सोशलिस्ट, मुखालिफ और नागवार रवैयों के खिलाफ क्रैकडाउन करें। वो गैर मुल्की ज़बानों के अल्फाज, बाल संवारने के तरीके और कपड़ों पर भी पाबंदी आयद करना चाहते हैं, क्योंकि वो उन्हें जहर से तशबीह देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, शुमाली कोरिया के कानून के मुताबिक हर घर की दीवार पर माजी के रहनुमाओं की तस्वीर लगाना जरूरी है और इनकी बेहुरमती करना संगीन जुर्म में तस्वुर किया जाता है। अगर आपके घर में आग लग जाए या कोई नागवार सूरत हाल पैदा हो जाए, जरूरी है कि बच्चों या फिर इंसानों की बजाय रहनुमाओं की तस्वीर को आग से बचा लिया जाए, वरना ये संगीन जुर्म बन सकता है।
ऐसे मुल्क से फरार होने का आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस मुल्क के लीडर के बनाए गए कानून की खिलाफ वर्जी है। इस मुल्क से फरार होने का सोचना न सिर्फ आपको जेल में मुशक्कत और जुल्म से भरी एक अज़ियतनाक जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर सकता है, बल्कि ऐसा करने की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। और अगर इसे सजाए मौत नहीं मिलती, सिर्फ जेल की सजा होती है, तो ये सजा सिर्फ इसके लिए ही नहीं बल्कि इसकी आने वाली नस्लों को मिलती रहती है। ये कोई तारीख नहीं है, बल्कि आज के दौर के अंदर हकीकत में हो रहा है। एक ख्वाब ख्वाब के तौर पर तसव्वुर तो करें कि आप किसी तरह इस मुल्क के अंदर फंस जाते हैं, तो यहाँ से निकलने की आपके पास कोई चॉइस नहीं। ये सिर्फ एक ही रास्ता है जिसके बारे में अगर आप जान लेंगे तो यहाँ से निकलने का तसव्वुर भी आपके लिए मौत जितना मुश्किल होगा। और ऐसा इसलिए है कि यहाँ की हुकूमत चाहती है कि इनके मुल्क का कोई भी शहरी यहाँ से फरार ना हो।